जाकिर नाइक का मानना है कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में लिखा है कि आई विल प्रे टू माय फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर हु विल अबाइड विथ यू फॉरएवर। मैं कहूंगा खुदा से कि आपके लिए एक कंफर्टर, एक मोहसिन भेजे जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आइए हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 को अपने लिए पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु यहाँ पर परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। क्या मुसलमान अल्लाह को अपना पिता कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुरान के मुताबिक अल्लाह किसी का पिता नहीं है। इससे पहले कि हम इस वचन को एक्सप्लेन करें, इसका मतलब जाने, ये पहले से ही असल में इस्लाम का खंडन कर रही है। लेकिन हम फिर भी जाकिर को जहां जाने देंगे, क्योंकि वे आगे चलकर अपने नबी को झूठा साबित करने वाले हैं और उसे एक्सपोज करने वाले हैं। तो डॉक्टर नाइक हमारे लिए इस वचन को जरा एक्सप्लेन कीजिए। Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of John chapter number 14 verse number 16 that I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. That means Jesus Christ peace be upon him will not abide with the Christian forever. This new comforter, this new prophet who will come will abide with you forever. तो डॉक्टर नाइक इस वचन को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु यीशु सर्वदा अपने मसीही लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वरन ये जो नया नबी आएगा, नया सहायक आएगा, वह सर्वदा अपने लोगों के साथ रहेगा। तो ये वचन किसी नबी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वचन कहीं भी किसी नबी के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन ये बात डॉक्टर नाइक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या था। तो अब यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम डॉक्टर नाइक के व्याख्या के बारे में कह सकते हैं। तो जाकिर नाइक यहाँ पर उस किताब का सहारा लेकर मोहम्मद को डिफेंड कर रहे हैं जो कि शुरू ही इस बात से होती है कि प्रभु यीशु खुदा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, होंद में आई हैं इस शब्द के द्वारा। इस शब्द ने और क्या किया है? लिखा है वचन 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये वचन बेशक प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे शुरुआत होती है यूहन्ना रचित सुसमाचार की, और इस किताब के आखिर में संत थोमा कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यही यूहन्ना की इंजील प्रभु यीशु के मरने और उसके मुर्दों में से जी उठने का प्रचार भी करती है। इस किताब को लेकर इस्लाम को सच्चा साबित करने की कोशिश करना मुसलमानों के लिए बहुत ही अजीब है, और यहीं पर तो दिखाई देता है अज्ञानता का वातावरण। लेकिन हम फिर भी इस सब को नजरअंदाज कर देंगे। इसी अध्याय में जिसको जाकिर नाइक यहाँ पर कोट कर रहे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अजीब। और 99 में से अल्लाह के ये 3 नाम भी हैं, राह, सच्चाई और जीवन। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि जिस अध्याय को जाकिर नाइक यहाँ कोट कर रहे हैं, प्रभु यीशु इन नामों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। इसी अध्याय 14 में प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर भी देंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि वह अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्या है ये पिता और पुत्र प्रार्थनाओं का जवाब देगा जो कुछ भी उसके प्रेरित उससे मांगेंगे? क्या ये इस्लाम के जैसे दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम इस सब को नजरअंदाज कर देते हैं।